दोस्तों, हम आप लोगों के सामने आज फिर एक बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हुए हैं। ये मुद्दा वो है कि रमज़ान के पाक महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करें या ना करें। भाई, कुछ लोगों का मानना है कि रमज़ान के पाक महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें, और कुछ लोग मानते हैं कि रमज़ान के पाक महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से आप बहुत बड़े गुनाह में दाखिल हो जाएंगे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रमज़ान के पाक महीने में अगर बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली तो सीधा दोजख में जाओगे। तो दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि रमज़ान के पाक महीने में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि रमज़ान के पाक महीने में भी हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और वो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। देखिए, अगर बीवी रमज़ान की हालत में है, रोज़े की हालत में है और दिन का वक्त है और आपको हाजत हुई कि मुझे तो भाई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करनी है, तो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, ये एक गुनाह हो सकता है, आप एक गुनाह में दाखिल हो सकते हैं। बशर्ते कि आप तब कर सकते हैं कि जब बीवी रोज़े की हालत में ना हो, यानी कि आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया हो। रात के समय आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और इसके बहुत बड़े फ़ायदे भी हैं कि देखिए, एक तो फ़ायदा ये है कि रमज़ान के पाक महीने में जो औलादें पैदा होती हैं या जिन बीवियों या जिन मर्दों के बीच ये संबंध बने हैं, हम बिस्तरी हुई है, तो उनकी औलादें नेक पैदा होंगी। हमारे कुरान पाक में भी ये सब कुछ दिखाया गया है, बताया गया है कि रमज़ान के पाक महीने में अगर हम बिस्तरी हो जाए तो वो औलाद काफ़ी नेक पैदा होगी, क्योंकि रमज़ान के पाक महीने में शैतान घर से बाहर निकल जाते हैं। और उसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे होते हैं तो शैतान हमारे कमरे में नहीं होता और हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बिस्तरी कर सकते हैं, जिससे शैतान कुछ जगहों से हमारी बीवी के पेट में नहीं जा सकता, क्योंकि वो वहाँ होता ही नहीं है। तो इससे हमारी औलादें बहुत नेक पाक साफ़ पैदा हो जाती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि बीवी सारा दिन रोज़े की हालत में रहती है और फिर शाम के वक्त खाना खाकर बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ आराम से लेटती है और शौहर के साथ हम बिस्तरी करती है। तो यकीन मानिए कि उसके चेहरे पर नूर आ जाता है और मर्द के चेहरे पर भी नूर आ जाता है। नूर हदीस वाक़यात में बहुत बातों का ज़िक्र हुआ है कि रमज़ान के पाक महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से बीवी के चेहरे में चमक और नूर आ जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि भाई अल्लाह ने फरमाया है कि भाई आप रमज़ान के पाक महीने में सारा दिन रोज़ा रखती हो और साथ ही साथ अपने शौहर का भी ख्याल रखती हो। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जब आप अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी करती हैं तो उसके दिल को सुकून मिलता है और आपको बहुत बड़ा सवाब पहुंचता है। आप उन अच्छी बीवियों में शुमार हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, जो अपने शौहरों की एक एक बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, एक पसंदीदा बीवी बन जाती हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें और रोज़े की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें। अल्लाह ने रात बनाई है तो चैन और सुकून के लिए बनाई है। रोज़ा रखें और पाक साफ़ रहें। अगर बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की हाजत हो तो सिर्फ़ रात में ही करें और सुबह पाक साफ़ होकर गुस्ल कर कर आप रोज़ा रख सकते हैं और आपका रोज़ा अल्लाह पाक को पसंद भी आएगा। तो चलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी दी, हो सकता है आप सभी के काम आए। अस्सलाम वालेकुम, शब ख़ैर।